जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, स्टडी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें हमने आप लोग को रेशियो का 3 क्लास आप लोग को पढ़ा चुका था। आज रेशियो का चौथा क्लास है और चौथा क्लास में रेशियो समझिएगा कि रेशियो में जो है अगला नियम जो है क्या है, कितने तरीके से आज का क्लास में हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जितने भी तरीके के आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें आप लोग को क्या करना है, रिवीजन करना है। जितना भी क्वेश्चन हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं ध्यान देना है कि ये हम लोग पढ़ लिए हैं इसके बाद छोड़ देंगे तो भी हम लोग को बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग का जो है यहाँ पे स्पीड नहीं आएगा, ठीक है जी। तो समझिएगा, तो हमने रेशियो में सबसे पहला क्लास में पढ़े थे कि रेशियो है क्या, कैसे पता करेंगे कि ये रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो किससे संबंधित होता है ना, रेशियो इनाम क्यों पड़ा, सब चीज़ आप लोग को बताए थे। फिर हम आप लोग को बताए थे का और से का नियम क्या है, का और से कैसे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जिसमें का लगा रहता है उसको नीचे वाला मानते हैं और जिसके नज़दीक में रहता है उसी को मानते हैं ना, और उसके ऊपर वाला को जो है उसके दूर वाला को मानते हैं ना। इस तरीके से हम आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बताए थे, ठीक है। तो आज जो है हम आप लोग को रेशियो में जो है नई संख्या और मूल संख्या पे आधारित प्रश्न सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद इसी में 4-5 टाइप का क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो आप जो है मूल संख्या और नई संख्या पे आधारित है, ठीक है जी, समझिएगा। तो यहाँ हमने कहा कि आपका दिया हुआ है कि एक सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब मूल संख्या का 1/5 भाग जोड़ा जाए तो नई संख्या और मूल संख्या का अनुपात क्या होगा। मूल संख्या और नई संख्या का अनुपात पूछ देगा या नई संख्या और मूल संख्या का अनुपात पूछ देगा, कुछ भी पूछ देगा, ठीक है। नई संख्या और मूल संख्या का अनुपात पूछ देगा। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, तो सबसे पहला चीज़ ध्यान देना है कि मूल संख्या क्या और नई संख्या क्या है। इसमें एक चीज़ और समझिएगा कि कभी कभी कह देगा प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या का मतलब हुआ नई संख्या, ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है ना। और कभी कभी कह देगा आपका उस संख्या, तो उस संख्या का मतलब होता है मूल संख्या, ये दोनों चीज़ ध्यान देना है। कोई क्वेश्चन में जैसे देखिए आगे का क्वेश्चन में होगा, देखिए उस क्वेश्चन दे दिया ना, तो उस क्वेश्चन का मतलब ही हो गया मूल संख्या, ठीक है जी। और यदि प्राप्त संख्या दे देगा तो प्राप्त संख्या का मतलब होता है आपका, देखिए यहाँ दे दिया ना प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या का मतलब होता है नई संख्या, ठीक है। तो इसमें आप लोग को समझना है कि प्राप्त संख्या क्या है और मूल संख्या क्या है, नई संख्या क्या है, इस तरीके से जो है उस संख्या क्या, ये सभी चीज़ें आप लोग को ध्यान देना है। तो कुछ नहीं, जो प्राप्त संख्या उसी को नई संख्या कहते हैं और जो मूल संख्या उसी को क्या कहते हैं, मूल संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब समझिएगा, यहाँ से पूछ रहा है, कुछ भी पूछ देगा, नई संख्या मूल संख्या का अनुपात या मूल संख्या और नई संख्या का अनुपात। तो यहाँ पूछ रहा है कि नई और मूल का अनुपात बताइए, है ना, नई संख्या अनुपात मूल संख्या बताना, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा था कि का से का नियम बताया था कि जिसके साथ का या से लगा रहे उसे हर मानना है ना, का या से लगा रहे उसे क्या मानना है, हर मानना। ये जो है रेशियो के साथ दूसरा क्लास में हम आप लोग को बताए थे। तो देखिए कह रहे जब मूल संख्या का, तो ये का किस में लगा हुआ है, मूल संख्या, तो मूल संख्या में, तो मूल संख्या का मतलब 1/5 है, तो 1/5 मतलब 5 हो गया, नीचे बदला है ना, 5 जो हो गया नीचे वाला हो गया। ये जो नीचे में 5 है वो क्या है, तो कौन सी संख्या है, तो मूल संख्या, क्योंकि ये का जो है किसके साथ लगा हुआ है, मूल संख्या में लगा हुआ है। अच्छा चलिए हटाइए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग तरीके से बनाते हैं, इसको हटाइए अभी, का से का नियम है ना, हालांकि हमने का से का नियम आप लोग को पढ़ा चुका है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि मूल संख्या, तो मूल संख्या का, तो मूल संख्या आप अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है जी। मूल संख्या का, तो मूल संख्या यहाँ तो दिया हुआ है नहीं, तो मूल संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD XYZ 2 4 6 8 10 12 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि मूल संख्या बराबर x मान लिए, ठीक है। चलिए मूल संख्या मान ली कितना, x। अब कह रहा मूल संख्या का, तो मूल संख्या क्या माने, x, तो x का 1 बटा कितना, 5, 1/5 जोड़ा जाए, तो बताइए यहाँ मूल संख्या था x था और x का 1/5 इसमें जोड़ा जाए, है ना, तो जो नई संख्या होगा तो नई संख्या हो जाएगा x प्लस x बटा कितना, 5 हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा x का 1/5 1/5 कितना होगा, x/5। अब यहाँ 5 एलसीएम आ जाएगा, है ना, 5 एलसीएम आया तो ये हो जाएगा कितना, 5x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्या, x हो जाएगा, और अनुपात देखिएगा यहाँ x हो जाएगा। अब यहाँ से 5 और 1 6x हो जाएगा,
अब अनुपात हो जाएगा, ये देखिए तो यहाँ भागा में दर्जा गुना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो हो जाएगा 6 अनुपात कितना 5 हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, मूल संख्या को क्या मान लिया था, x मान लिया था। अब यहाँ पे हम लोग को x/z ये सब चीज़ें नहीं मानना है ना, ये सब चीज़ें नहीं मानना है तो सर बनेगा कैसे नहीं मानेंगे तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हम कुछ बोलने वाले हैं उस पर आपको समझना और देखना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ का मूल संख्या का, है ना, नई संख्या अनुपात क्या लिखना, मूल संख्या लिखना है। तो अपना मन से यहाँ पे कुछ नहीं करना है ना, जो क्वेश्चन का रहा है उस पर आप लोग को पढ़ना और ध्यान देना, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा था कि जिसके साथ का अथवा से लगा रहे उसको नीचे मानना। तो देखिए मूल संख्या में का लगा हो तो मूल संख्या को नीचे मानेंगे, तो नीचे मतलब कितना हो गया 5, तो मूल संख्या की जगह कितना हो गया 5। अब मूल संख्या हमने कुछ भी मानने के लिए बोला था, यहाँ पे मान लिए क्या 5, तो यहाँ पे 5 क्यों माने, क्योंकि देखिए मूल संख्या में का लगा हुआ था, तो जिसमें का लगा रहा था या से लगा रहा था उसको नीचे वाला मानते हैं, नीचे का मतलब 5 हो गया। अब 5 का 1/5 है ना, मूल संख्या का 1/5, तो मूल संख्या तो 5 माना, तो 5 का 1/5, 5 5 कट गया, कितना बचा 1, जोड़ा जाए तो इसमें 1 जोड़िएगा तो कितना 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, मतलब यही आंसर आया था कि नहीं, नई संख्या मूल संख्या का अनुपात, ठीक है। अब इससे भी थोड़ा आसान आप लोग को बताते हैं, करना कुछ नहीं, मूल संख्या को जो नीचे रहेगा उसको मूल संख्या मान लेना है, एकदम हमेशा ध्यान देना, जब भी मूल संख्या नई संख्या से क्वेश्चन पूछ दे आप लोगों को तो करना क्या है कि जो भी आपका मूल संख्या रहेगा वो हमेशा नीचे होगा, तो नीचे में कितना है 5। यदि जोड़ने के लिए कहा जाए तो नई संख्या के लिए उसमें जोड़ देना है, और यदि घटाने के लिए कहा जाए तो उसी में घटा देना है। तो कह रहा है जोड़ा जाए, है ना, तो जो ऊपर में है उसको क्या करना, जोड़ देना, यदि जो घटाने के लिए कहता है तो जितना ऊपर में रहता है उसको घटा देते हैं। तो कह रहा है जोड़ा जाए तो इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 5 हो, कितना हो गया 6, तो 6 अनुपात कितना हो गया 5 हो गया। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 6 अनुपात 5 कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ कह रहा है कि आपका किसी संख्या में उस संख्या का 2/7 भाग घटाया जाए तो मूल संख्या और नई संख्या, अब ये पूछ रहा है मूल संख्या नई संख्या, उसमें पूछा था नई संख्या और मूल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हमने कहा कि उस संख्या का मतलब ही होता है मूल संख्या, तो मूल संख्या नीचे वाला मानेंगे कितना 7, घटाया जाए तो ऊपर वाला क्या करेंगे इसमें घटा देंगे, तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर बी हो गया। कितना आसान हो गया क्वेश्चन बनाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है कि किसी संख्या में उस संख्या का, तो यहाँ पे पूछ पहले क्या रहा है प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या का मतलब नई संख्या और मूल संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि उस संख्या का, तो उस संख्या में काला, उस संख्या का मतलब मूल संख्या, तो मूल संख्या हो गया कितना 12, कह रहा घटाया जाए तो 12 घटा दीजिए, इसमें 12 में 5 घटा दीजिए, कितना हो गया 7, तो 7 अनुपात कितना हो गया 12 हो गया। सो ऑप्शन नंबर हो गया कितना, आपका कोई भी ऑप्शन शायद नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो गया क्या डी हो गया, ठीक है। चलिए उसी तरीके से अब देखिए मूल संख्या नई संख्या पर आधारित प्रश्न तो आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, है ना। जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं सबको लिख के बुक कॉपी में आप लोग को बनाना और रिवीजन भी करना, ठीक है जी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए समझिएगा, अब समझिएगा जो अगला क्वेश्चन है ये क्या करे, जब किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या 140% हो जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, समझिएगा। सबसे पहले हम आप लोग को डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है जी। समझिएगा, करें जब किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, तो यहाँ कोई भी संख्या मान लीजिए जाए, पहली संख्या मान लिए हमने x, पहले x y मानकर समझा रहे हैं, ठीक है। पहली संख्या बराबर मान लिए x, तो जब किसी संख्या का दूसरी संख्या मान लीजिए y, क्योंकि जोड़ा जाए दूसरी संख्या में ना, तो दूसरी संख्या मान ली y। तो पूछ रहा है पहली और दूसरी का अनुपात क्या होता, तो पहले डिटेल से समझिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो समझिएगा। कह रहा है जब किसी संख्या का जब किसी संख्या का x% है, मतलब पहली संख्या क्या माने थे x, तो x का कितना प्रतिशत था 30%, दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या था क्या था y, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या हो जाता है आपका कितना, मतलब y हो जाता है 140%, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ प्रतिशत हटेगा 100 आएगा,
ठीक है। यहाँ भी प्रतिशत आएगा, हटेगा 100 आएगा, ये प्रतिशत 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 0 कट गया। यहाँ हम लोग 10 एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x और प्लस ये गुना हो जाएगा 10y। यहाँ हम लोग क्या करेंगे 14y बटा कितना हो गया 10, 10 से 10 क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये इधर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना, तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3x और बराबर कितना हो जाएगा आपका 4y हो जाएगा। तो यहाँ x अनुपात y निकालेंगे तो हमने कहा था कि जब भी दो संख्या आपस में बराबर है तो दोनों का अनुपात लिखने के लिए क्या करना, दोनों को उलट देना, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को इतना नहीं करना, ये जो x है सॉरी यहाँ से प्रतिशत हटाइए कि ये सब हम लोग को नहीं करना, है ना। हम लोग को क्या करना है डायरेक्ट सोल्व करना। अब डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका क्या है जो हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। चलिए समझिएगा, इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं ना। अब यहाँ से हमने कहा कि पहली संख्या तो x और दूसरी संख्या y मानेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। पहली संख्या को x मानना और दूसरी संख्या को क्या मानना है y मानना है, ठीक है। तो हमने कहा कि x का 30% दूसरी संख्या मतलब y में जोड़ते हैं तो y जो हो जाता है कितना हो जाता है 140% हो जाता है। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम आप लोग को कुछ समझाना चाहते हो, उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। यदि हम कहें कि 2 लिखे या 2 का 100% लिखे, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या फ़र्क है बताइए आप लोग। तो कहिएगा सर 2 लिखे या 2 का 100% लिखे, दोनों बात क्या है बराबर, क्योंकि प्रतिशत हटेगा 100 तो 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 बराबर 2। यदि हम यहाँ पे राम लिखे या राम गुने 100% लिखे, दोनों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहें कि इसका मतलब प्रतिशत कोई भी अंक या कोई भी काम, कोई भी दुनिया का चीज़ जो अपने आप में क्या होता है 100% है, उसमें थोड़ा सा भी फॉल्ट है तो उसका प्रतिशत क्या हो जाता है घट जाता है ना। ऐसे भी कहते हैं ना, लोग कहता है कि 30% काम हो गया, 40% काम हो गया। कभी पूरा काम यदि नहीं होगा तो कभी नहीं कहेगा कि 100% काम हो गया। यदि पूरा काम हो गया तो कह देगा कि पूरा मतलब 100% काम आपका हो गया। 100% ऐसे बोला जाता है कि 100% आपका काम हो गया। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना प्रतिशत होता है 100% होता है। एक चीज़ बताते हैं, कहीं आपको हम कहीं एक पोस्टर देखे तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको इंग्लिश 110% सिखाने की गारंटी देते हैं। तब बताओ भाई, कोई भी चीज़ 100% होता ही है। अब वो बंदा कह रहा है कि हम आपको 110% सिखाने की गारंटी लेते हैं। अब हम ही आपको कहें कि हम आप लोग को 200 मतलब 150% मैथ सिखाने की गारंटी लेते हैं। अब कोई भी प्रतिशत 100 तो हो भी होता ही है। अब हम कह रहे 150%, तो पहले ही हम यहाँ गलत बोल रहे हैं ना, पहले ही हम आपको बकवास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देना है कि कभी भी कोई भी चीज़ बोलना है तो 100% ही बोलना है। हमेशा अपने आप में जो प्रतिशत होता है 100 ही होता है। 100 से ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। कोई भी काम 100 से ज़्यादा कर रहा है इसका मतलब, जो हम मान लिया जाए कि आपको 5 गड्ढा खोदने के लिए कहें और 4 ही गड्ढा खोदाए तो इसका मतलब अभी 80% ही काम हुआ। अब वो कह दे 5 गड्ढा पूरा खोद दे और कह दे कि आपको 200% काम मतलब 300% काम कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत हमेशा अपने आप में क्या होता है 100% होता है, ठीक है। चलिए ये हम आप लोग को परसेंटेज पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल से आप लोग को बताएंगे, ठीक है जी। चलिए समझिएगा। तो हमने कहा आपका कि यदि हम y लिखे या y का 100% लिखे, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ कहा कि आप जो है यहाँ पे y लिखिए या y का 100% लिखिए, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रतिशत आएगा 100 से 100 कट जाएगा। तो बताइए इसको हम लोग क्या, रुकिएगा थोड़ा यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। अब इसको क्या हम लोग यहाँ पे y का 100% लिख सकते हैं, तो कहेगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ x का 30%, यहाँ y का हो गया 100%, यहाँ हो गया y का 40%। अब ये दोनों को एक तरफ कर देंगे, है ना, क्योंकि y है तो इधर चल जाएगा ये,
तो ये इधर चल जाएगा तो घट जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं x का 30% बराबर, यहाँ 140 में 100 घटेगा तो y का हो जाएगा 40%। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो, कहेगा सर प्रतिशत कट गया, 0 0 कट गया। अब x अनुपात y निकालना हो तो देखिएगा, तो जब भी दो राशि आपस में बराबर हो और दोनों का अनुपात लिखना तो क्या करना, उलट देना। माने x वाला 4 y में, सॉरी y वाला 4 x में चलेगा और x वाला 3 किस में चल जाएगा, y में चल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4:3। सो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। ठीक है, चलिए अब इस पे आधारित जो है क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं ना, थोड़ा सा स्पीड में अब बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ करें, जब किसी संख्या में, वही है ना, x मान लेते हैं, x का 35% जोड़ा जाता है किसी अन्य संख्या माने दूसरी में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दूसरी संख्या कह रहा है 20% से बढ़ जाता है, ये नहीं कह रहा है 20% हो जाता है। यदि यहाँ y का 20% लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि 140% हो जाता था, तब हम यहाँ 140% लिखे। यदि कहेगा ना यहाँ कि 140% से बढ़ जाता है तो फिर हम यहाँ 240 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझिएगा, यहाँ कह रहा है कि 20% से बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना प्रतिशत, 20%, 120% हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो y को हमने क्या किया, 100% कर दिया। अब देखिए प्लस इधर माइनस चल जाएगा, तो यहाँ x का हो जाएगा 35 और बराबर हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो एक y का हो जाएगा सिर्फ 20। 100 घटेगा ना, प्रतिशत से प्रतिशत घट जाएगा, कट जाएगा, 7 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 35, यहाँ से 5 चौक 20। अब यहाँ से x अनुपात y लिखाएगा, तो जब दो राशि आपस में बराबर तो उलट जाएगा ना, तो 4 जो y वाला x में चला आएगा और यहाँ पे आपका 7 जो है x वाला y में चल जाएगा। तो 4 अनुपात कितना हो गया, 7 हो गया। तो 4:7 ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए उसी तरीके से और देखते हैं का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जब किसी संख्या का आपका 25%, समझिएगा, किसी संख्या मान ले x का 25% है ना, कह रहा है कि दूसरी संख्या, सॉरी हाँ, या फिर से एक बार देखिएगा, करें यदि किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए, है ना, दूसरी संख्या से घटाए, तब कह रहा है कि तब दूसरी संख्या घटकर अपने आप का 5/6 भाग हो जाता है, तो पहले दूसरी संख्या का अनुपात निकालिए। अब समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने कहा कि किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या, यहाँ हम घटा दें y और एक लिखे y माइनस x का 25%। अब कहेंगे सर दो समीकरण क्यों लिखे, तो यहाँ समझिएगा, हम समझाना चाह रहे हैं कि आप कौन सा समीकरण लिखेंगे तो सही होगा, कौन सा समीकरण गलत हो जाएगा। तो छोटा छोटा चीज़ पे ध्यान देना, सर्वनाम पे, जैसे एक हो गया मैं, एक हो गया सर्वनाम से, एक से हो गया, एक हो गया मैं। यदि इस से के जगह में रहता, देखिएगा, करे जब किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या में घटाया जाए, ठीक है, दूसरी संख्या में घटाया जाए, तो यहाँ देखिए दूसरी संख्या में घटाया जाए और दूसरी संख्या से घटाया जाए, तो में से में भी रहेगा तो ठीक है, से भी रहेगा तो भी ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, समीकरण जो है उसके लिखावट पे ध्यान देने की, कौन सा समीकरण यहाँ पे आपको या x के 25% में y घटेगा या y में जो है x का 25% घटेगा, दोनों पर ध्यान देना। ठीक है, चलिए तो फिर से हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं, इसको हटा देते हैं ना, में और से में समझ में आपको समीकरण आपका जो क्वेश्चन पढ़ने पर आप लोग को समझ में आएगा। तो कह रहा है x का 25%, ठीक है, दूसरी संख्या से घटाया जाए, तो दूसरी संख्या मान लिया जाए बाई, तो बाई से इसको कह रहा है घटाने के लिए ना, तो बाई से घटाया जाए इसको, ठीक है। तब कह रहा है दूसरी संख्या जो है घटकर, माने बाई जो है घटकर हो जाता है कितना, 5/6। अब इसको 100% नहीं कीजिएगा, बोलिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखिए उसमें क्या रहता था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या रहता था कि सभी प्रतिशत में रहता था, लेकिन इसमें क्या है आपका कि इसमें जो आपका बटा में दे दिया, तो इसको भी बटा में करने का प्रयास करेंगे, तो 100 नीचे आएगा, तो 25 चौका 100 माने 1/ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बाई को बाई तरफ कर दी, चाहे इसको इधर ले आइए, इसको इधर कर दीजिए, तो देखिए इसको लिख सकते हैं बाई माइनस बाई का 5/6 बराबर x का 1/4 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से 6 आ जाएगा, क्या एलसीएम हो जाएगा 6, तो हो जाएगा, यहाँ देखिएगा तो 6y माइनस 5y, तो सिर्फ y हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए है ना, और यहाँ हो जाएगा x हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे x बटा हो गया कितना 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसको इधर गुना कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा 4y बराबर 6x। ठीक है, अब यहाँ से x अनुपात y लिखेंगे तो दोनों को उलट देंगे, माने x वाला जो हो जाएगा y में हो जाएगा, y वाला जो हो जाएगा x में हो जाएगा। तो 4:6, अब इसको काटेंगे तो 2 अनुपात हो जाएगा कितना आपका 2:3। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, चलिए समझिएगा आगे क्वेश्चन। ये तो आसान क्वेश्चन है ना। एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग दोनों भागों के योगफल का 4/11 गुना प्राप्त होता है, तो बताएं कि पहला और दूसरा भाग का अनुपात। ये तो पहले वाला क्वेश्चन सबसे पहला, दूसरा जो वीडियो आप लोग को पढ़ाए थे उसी का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। दोनों भागों का योग, देखिए संख्या का पहले बोले थे का या से रहेगा, तो का है। अब का किस में लगाइए, योगफल में, तो योगफल कौन सा हो जाएगा, योग जो हो जाएगा नीचे वाला हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब ऊपर वाला हो जाएगा आपका पहला संख्या 4, तो पहला संख्या 4 है और पूरा होना चाहिए 11, तो ये हो जाएगा कितना 7। तो 7, तो यहाँ 4 अनुपात कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर हो गया क्या, सी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आप लोग को बताया था। चलिए अब आगे समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग है ना पढ़ते हैं और समझिएगा और बनाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रथम भाग के 5 गुना को जब दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ा जाता है तो है ना उस पूरी संख्या का कितना हो जाता है 7 गुना हो जाता है। तो पहले दूसरी संख्या तो आसान है, कर पहला संख्या का 5 गुना और दूसरा संख्या का 7 गुना यहाँ पे जोड़ा दूसरा संख्या का 11 गुना है ना, दूसरा संख्या का 11 गुना है ना 11 गुना जोड़ा जाता है। तो कह रहा है वह पूरी संख्या माने दोनों के है ना, माने पूरी माने दोनों के जोड़ ना हो जाएगा, दोनों को हो जाता है कितना गुना हो जाएगा 7 गुना हो जाता है। अब देखिए इसको हम 7 गुने पहला कह सकते हैं, अब प्लस 7 गुने क्या कह सकते हैं दूसरा कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में गुना होता है। अब देखिए पहला वाला पहला तरफ कर दीजिए, दूसरा वाला दूसरा तरफ कर दीजिए। तो देखिए तो 7/7 पहला में 5 पहला घटेगा तो 2 पहला हो जाएगा है ना। यहाँ से आपका 11 पहला में दूसरा में 7 दूसरा घटेगा तो कितना 4 दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ से पहला अनुपात दूसरा लिखिएगा तो उलट जाएगा, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो काट दीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 1 2, तो ये हो गया आपका आंसर हो जाएगा है ना। तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरीके से और देखते हैं है ना। सेम क्वेश्चन वही है, कह रहा है कि यदि पहली एक संख्या का यहाँ से कह रहा है 1/5 है ना, तो एक संख्या मैंने मान लेते हैं पहली संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या का 25% जोड़ते हैं तो कह रहा है कि पहली संख्या का 40% के बराबर है, तो मैंने पहली का 40% हो जाता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये बटा में तो इसको क्या कीजिए प्रतिशत में बदल दीजिए, क्योंकि ये भी प्रतिशत में ये भी प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। ऐसे बटा में भी कीजिएगा तो बनेगा है ना, लेकिन इससे आसानी से बनेगा। तो 20/2500 तो इसको हम कह सकते हैं 20%। ठीक है 20%। अब देखिए पहला चल जाएगा था तो घट जाएगा, तो 20% में 40% में 20% घटेगा तो 20% हो जाएगा पहला है ना, पहला हो जाएगा 20%। ठीक है, और यहाँ से ये हो गया दूसरा हो गया आपका कितना 25%। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब देखिए 5 से कटेगा 5 चौक 20, 5 5 25। अब यहाँ से पहला अनुपात दूसरा निकालेंगे तो उलट जाएगा, तो 5 यहाँ अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा है ना। तो ये तो बोले थे कि जब 2 राशि आपस में बराबर हो तो ये क्या हो जाता है उलट जाता है। तो 5 अनुपात ये जो है CPO 2016 का क्वेश्चन है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा और उसी तरीके से क्वेश्चन हम आप लोग को चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, करे टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 आम है, 7/12 भाग केला है, शेष संतरा है। तो कह रहा है कि आम केला संतरा का क्या निकलिए अनुपात कुछ भी पूछ सकता है, केला आम संतरा भी पूछ सकता है, संतरा मतलब तीनों के इधर उधर भी कर सकता है। तो हम लोग को निकालना आम अनुपात केला अनुपात संतरा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कह रहा था कि पढ़िएगा फिर से एक बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा था एक टोकरी में रखे कुल फलों का, हमने कहा था कि जिसमें का या से लगा रहे उसको मानना है नीचे वाला। तो यहाँ पे लेकिन परेशानी ये है कि संख्या 2 दे दिया है,
यदि एक ही रहता तो यहाँ पे क्या कर देते, तो यहाँ 2 डाटा पूछता तो एक को मान लेते, टोटल मान लेते नीचे वाला है ना, एक ऊपर हो जाता, एक दोनों घटाते हैं क्योंकि पूरा दिया हुआ था। लेकिन यहाँ क्या किया कि 7/12 भी दे दिया और 3/8 भी दे दिया। तब हम क्या करें, तो हमने कहा कि जिसमें का या से लगा रहे उसे क्या मानना है, नीचे वाला मानना है। तो का या से लगा वो कुल में, तो कुल नीचे वाला मान लेना है ना, कुल। अब कुल जो है नीचे वाला हो जाएगा, तो यहाँ देखिए नीचे में कितना 8 है, यहाँ नीचे में कितना 12। तो अब कहिएगा सर यहाँ पे कुल तो 8 भी हो सकता है और इसके अनुसार क्या हो सकता है, 12 हो सकता है। समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि कुल फलों का 3/8 आम और 7/12 केला और शेष संतरा। तो कुल हमने कहा कुल में का लगा हुआ है, तो का को हम लोग नीचे वाला मानेंगे, मतलब 8 हो गया और कितना हो गया 12। अब एक रहता था तो कोई परेशानी नहीं होता था। अब यहाँ कह रहा है आप क्या कीजिए, 8 मानिए या 12 मानिए, है ना। 8 भी मान सकते हैं और 12 मान सकते हैं। लेकिन यदि सिर्फ 8 मानते हैं, ठीक है, चलिए मान लिया जाए हमने 8 मान लिया। अब 8 का 3/8 क्या है, आम है, तो 8 का 3/8 क्या है, आम है। तो यहाँ 8 कट जाएगा तो 3 हो गया आम। फिर 8 का 7/12 क्या है, केला है, तो 2 यहाँ से 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मैंने 14 यहाँ से 3 हो गया क्या, केला हो गया। शेष संतरा, तो यहाँ ये दोनों जोड़ के फिर हम लोग को क्या करना है, टोटल 8 माने तो 8 में घटाना पड़ेगा। तो हम लोग को देखिएगा घटाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा, तो फिर ज़्यादा परेशानी हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को कहना है यहाँ पे, हम जो आप लोगों को कहना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा कि हमने कहा कि आपका कुल जो है 8 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है ना। कुल 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो हम क्या करें, 8 माने या 12 माने, है ना, 8 माने या 12 माने। तो हमने कहा आप 8 भी मान सकते या 12 भी मान सकते, लेकिन आप लोग को ऐसी संख्या मानना है जिसमें हम लोग को हल करने में क्या होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए ना, परेशानी नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा कि अब बताइए कि यहाँ पे क्या माने, हम 8 माने कि 12 माने। तो हम आप लोग को कहेंगे कि ऐसी संख्या मानिए कि जो दोनों से कट जाए, दोनों से क्या हो जाए, कट जाए। मतलब 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, इसका मतलब है दोनों का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है ना। जितनी भी संख्या रहेगा टोटल उसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 8 और 12 के एलसीएम कितना हो गया, 24। इसका मतलब टोटल हमने मान लिया क्या चीज़, 24 मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है टोटल यहाँ 24 माना, तो 24 है ना। तो पहले बोला था कि कुल का 3/8 आम है, तो कुल 24, तो 24 का 3/8 निकालेंगे, 8 तिया 24, 3 तिया 9 हो जाएगा क्या, आम। फिर कह रहा था 12/7 क्या, सॉरी 7/12 आपका क्या है, केला। तो यहाँ से 7 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14 क्या हो गया, केला हो गया। और शेष संतरा है, तो टोटल हमने माना था कितना, 24, जिसमें आम हो गया 9 गो, केला हो गया 12 गो। तो 12 और 9 कितना हो गया, 23। तो टोटल था 24 और ये दोनों मिला के 23 है, तो ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि तीनों का अनुपात हो गया 9:14:1 हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिएगा, कर कुल पूंजी का 1/4 भाग ए है। ए जो है 1/4 भाग है ना, तथा बी जो है 2/5 भाग है और शेष जो है सी है। तो कर ए बी सी का अनुपात बताइए। तो हमने कहा कि टोटल आप 4 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, ऐसा माने जो दोनों से कट जाए, मतलब दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा 4 5 कितना, 20। अब 20 का 1/4, तो 20 का 1/4 तो 5 चौक 20, 5 एक 5 हो गया, है ना। यहाँ पे 20 का 1/4 से गुना करेंगे ना तो कटेगा ना। चलिए, अब उसी तरीके से हमने कहा कि आपका 2/5 कहेगा, तो इसका गुना 2/5 करते हैं, तो यहाँ से 2/5 करते हैं तो हो जाएगा 5 चौक 20, 4 दूनी 8 हो गया। अब शेष का राशि है, तो ए के पास 5 हो गया, बी के पास 8 हो गया, टोटल माने थे 20, तो सी के पास कितना होगा, तो समझिएगा 8 और 5 हो गया 13, तो 13 टोटल होना चाहिए 20, तो मैंने सी के पास होगा कितना, 7। तो 5:8:7 जो है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसी तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वही है, करा कुल पुस्तकों का, है ना। तो यहाँ से देखिएगा कुल पुस्तक हो गया 5/12 हो गया आपका हिंदी, हिंदी हो गया 5/12। यहाँ पे आपका फारसी हो गया आपका 1/18, ठीक है। आपका अंग्रेजी माने इंग्लिश हो गया आपका 2/9 और शेष हो गया अन्य माने अदर हो गया आपका शेष,
ठीक है, रिमाइंडर मैंने आर। अब यहाँ से कह रहा है कि आप हिंदी अनुपात, फारसी अनुपात, इंग्लिश अनुपात, अदर मैंने अन्य पुस्तक का अनुपात बताइए। तो हमने कहा टोटल में कहा लगाओ, तो टोटल को 12 भी मान सकते हैं, 18 भी मान सकते हैं, 9 भी मान सकते हैं। तो ऐसा माने कि तीनों से कट जाए, मतलब तीनों कैल्शियम, तो तीनों कैल्शियम हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा। अब 36 का 5/12 निकाले, 12 तो ये 36, 5 ये 15 हो गया। ठीक है, यहाँ से 36 का 1/18, 18 दूनी 36 से 2 या 2 हो जाएगा। अंग्रेजी हो गया 2/9, तो 9 चौक 36, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और शेष जो बचेगा वो हो जाएगा अन्य। तो यहाँ देखिएगा टोटल हो गया 15 और 2 17 और 17 और 8 25 25, और यहाँ पे आपका बचेगा कितना, 11। तो इसका मतलब है तीनों चारों का अनुपात हो जाएगा 15:2:8:11। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नन। नन का मतलब है इनमें से कोई नहीं, मतलब उत्तर नहीं मिल रहा है ना। चलिए, अरे यार ये तो अच्छा, हाँ ध्यान दीजिएगा। कर 3 कारों है ना, 3 कारों की चाल का अनुपात क्रमशः, ये तो आपका टाइम एंड डिस्टेंस आ गया, फिर भी बता देते हैं। कर 3 कारों का चाल का अनुपात क्रमशः 1:3:5 है। तो दूरी समान दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय क्या होगा, है ना, लिए गए समय क्या होगा। तो समझिए, कर दूरी क्या है, समान है। दूरी क्या है, समान है। तो दूरी बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ फार्मूला आपका होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, है ना, डिस्टेंस इंटू सॉरी डिस्टेंस बटा टाइम, है ना, टाइम। अब यहाँ से करा है कि दूरी समान होना चाहिए और तीनों का जो समय का अनुपात बताना है। तो समय का अनुपात बताने के लिए दूरी समान होना चाहिए, मतलब कुछ भी दूरी मानेंगे तो तीनों के क्या होना चाहिए, समान। अब समय चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। अब यहाँ से तीनों कारों के चाल का अनुपात दिया हुआ था। चाल का अनुपात कितना दिया हुआ था, यहाँ से 1, दूसरा था 3, तीसरा था 5। अब हमने बटा क्यों किया ना, तो यहाँ पे हम पहले समझा रहे हैं ना आप लोग को। यहाँ हमने कहा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो समय का अनुपात निकालना, तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब यहाँ से दूरी दिया हुआ था, तो यहाँ दूरी कहिएगा सर है क्या, तो कह रहा है तीनों समान दूरी होना चाहिए। मैंने समान दूरी के लिए मैंने पहला भी 1, दूसरा भी 1, तीसरा भी 1, पहला 5, दूसरा 5, तीसरा, कुछ भी मानेंगे तीनों समान मानेंगे। समान मानेंगे तो कटिए जाएगा ना, तो एक 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 हो जाएगा, तो इसलिए 1 मान लिए। अब दूरी बटा समय, दूरी बटा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तो समय का अनुपात हो गया। अब ये आपका अनुपात जो है कभी भी भिन्न में आंसर नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये भी आंसर आपका सही है, लेकिन कभी भी ऑप्शन आपको भिन्न में नहीं मिलेगा, है ना। तो भिन्न में नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए थोड़ा सा हम आप लोग को इसके, है ना, इससे थोड़ा सा अलग हटकर बताते हैं कि ये भिन्न में क्या होता है, उसको समझना है। 2 तरीके से चीज़ पूछा जाए, 2 तरीके से जो है आप लोग को पूछा जाएगा। पहला जो होता है, यहाँ पे 2 पेज में इसको बांट देते हैं, ठीक है। पहला जो पूछेगा आपको कहेगा कि आप बताइए यहाँ से, रुकिए थोड़ा सा, चलिए नेट बंद कर देते हैं ना, मैसेज आ रहा। अब यहाँ हमने कहा कि पहला पूछ देगा, एक तो रहेगा अनुपात भिन्न के रूप में। अनुपात क्या रहेगा, भिन्न के रूप में, सॉरी अनुपात आप करेगा भिन्न के रूप में रहेगा, और रहेगा एक, और दूसरा रहेगा 2 या 2 से अधिक संख्या आपस में बराबर रहेगा, है ना। आप लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं। सबसे पहला रहेगा अनुपात भिन्न के रूप में, और दूसरा पूछा जाता है 2 या 2 से अधिक संख्या आपस में बराबर रहने पर, ठीक है। तो जब भी अनुपात भिन्न के रूप में, तो क्या करना है, हर के एलसीएम से प्रत्येक को गुना करना है। जब भी अनुपात भिन्न के रूप में हो, तो प्रत्येक में उसके हर के एलसीएम से गुना करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं, अनुपात भिन्न के रूप में रहेगा तब, है ना, बराबर वाला भी हटा देते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लेना कि जब भी अनुपात भिन्न के रूप में हो, तो प्रत्येक को, है ना, प्रत्येक के एलसीएम, सॉरी यहाँ पे लिखे, हाँ, तो प्रत्येक को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। प्रत्येक को उसके हर के एलसीएम से क्या करना है, गुना कर देना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को लिख लेना है बुक में।
जब भी अनुपात आपका किस रूप में रहे, भिन्न के रूप में रहे, ठीक है। जिससे देखिएगा तो सभी को क्या करना है, हर के एलसीएम से गुना करना है, सभी को क्या करना है, हर के एलसीएम से क्या करना है, गुना करना है। जैसे कहा 1/4 अनुपात 3 आपका दे दे कुछ भी दे दे 7 अनुपात 2/28, सॉरी 3/28, 3 कितना दे दे 28 दे दे। अब इसका जो कभी भी ऐसे आप लोग को आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा, रेशियो में जब भी आंसर आएगा इससे नहीं रहेगा, ठीक है। इसको हमेशा एक जो है निश्चित अनुपात में लिखना है। ये तो भिन्न में पहले अनुपात भी भिन्न होता है, ठीक है, यहाँ समझिएगा। तो जब भी हमने कहा कि अनुपात आपका भिन्न में दिया रहे तो क्या करना है, हर के एलसीएम से प्रत्येक में गुना कर देना। तो हर के एलसीएम से गुना करना, तो देखिए तो हर में कितना 4 7 28, तो 4 7 28 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 28। अब 28 को प्रत्येक में गुना करना, मैंने पहला को भी 28 से गुना करना, दूसरा में भी 28 से गुना होगा, तीसरा भी 28 से गुना होगा। अब 7 चौक 28 और 7 गुने करेंगे तो 7, ठीक है। यहाँ से 4 7 28, 4 तिया हो जाएगा कितना 12, ठीक है। 28 से 28 कट जाएगा, यहाँ हो गया कितना 3। तो इसका निश्चित अनुपात का आंसर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 7:12:3, ठीक है जी। अब समझिएगा, हमने कहा जिसे दे दिए 2/3 अनुपात 5/12 अनुपात 7 यहाँ पे दे देगा 24 अनुपात, और दे देते एक ठो है ना, यहाँ से कह देगा आपका 4 कुछ दे देगा है ना, 4 आपका दे देगा 9, ठीक है। 9 नहीं, थोड़ा एलसीएम बड़ा हो जाएगा ना, थोड़ा छोटा छोटा एलसीएम लेकर अभी आपको सिखा देंगे, क्योंकि एलसीएम तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ दे देगा आप लोग को 1 है ना, 1 आपका दे देगा 9, फिर 9 दे दिए हमने, सॉरी यहाँ पे दे देगा आपको कुछ भी दे देगा, जिसे 36 दे दिया, ठीक है, 36 दे दिया। अब हम लोग को यहाँ से कहेगा एक निश्चित अनुपात बताइए। तो हम लोग को करना क्या, जब भी अनुपात भिन्न के रूप में हो तो उसके हर के एलसीएम से प्रत्येक में गुना करना, ठीक है, प्रत्येक में गुना करना। अब दूसरा चीज़ एक और समझना, पहले यहाँ से एलसीएम ले लेना। तो सभी के जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना 72, और 72 में इसमें भी गुना, 72 में इसमें भी गुना, 72 में इसमें भी गुना, 72 से इसमें भी गुना, ठीक है। अब हम गुना करेंगे तो फिर एक बार टाइम लगेगा, फिर काटेंगे, फिर से गुना करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा एक और शॉर्ट तरीका अपनाना। जब भी अनुपात भिन्न के रूप में रहे तो एलसीएम तो सबसे पहले लेना ही लेना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी भिन्न के रूप में रहे तो एलसीएम हमेशा लेना है, ठीक है। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करना है कि आपको जिसका ध्यान दीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं एक चीज़ लिख लीजिएगा वहीं पे, जिसका एलसीएम लिए, ठीक है, उससे भाग देना है, उससे क्या करना है, भाग देना है, और उसके विपरीत से गुना करना, उसके विपरीत से गुना करना, विपरीत से क्या करना, गुना करना। जिसका एलसीएम लिए उससे क्या करना, भाग देना, उसके विपरीत से क्या करना है, तो गुना करना। फिर से एक बार समझिएगा, हमने कहा कि जब भी अनुपात भिन्न के रूप में हो तो उससे हल करने के लिए, मतलब निश्चित अनुपात में लाने के लिए उसके हर के एलसीएम लेना, हर का क्या लेना, एलसीएम लिया। फिर दूसरा बार क्या बोले हम कि जिसका एलसीएम लिए उससे भाग देना, उसके विपरीत से क्या कर देना, गुना करना। माने मतलब हो गया कि जब हर का एलसीएम लिए तो हर से गुना करना है और अंश में क्या कर देना, सॉरी, हर का एलसीएम लिए तो हर से भाग देना है और अंश में क्या कर देना, गुना कर देना है। यदि अंश का एलसीएम लेंगे तो अंश से भाग देंगे और हर में क्या करेंगे, गुना करेंगे। ऐसा क्यों करें, क्योंकि आगे आप लोग को जो है बराबर के रूप में यही चीज़ आप लोग को काम देगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमने कहा कि इसका एलसीएम जो हो जाएगा 72। अब जिस कैल्शियम ने उससे भाग देना वो विपरीत में गुना करना, मैंने हर कैल्शियम ने तो हर से भाग दीजिए तो 24 72 और अंश में गुना कीजिए तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यहाँ 48 हो गया। फिर यहाँ से हर कैल्शियम ने तो हर से भाग देंगे तो 12 6 72 6 आ गया, 6 5 हो जाएगा कितना 30 हो गया। अब यहाँ से 24 से भाग देंगे तो 24 3 तो 3 से 3 7 21 हो जाएगा। यहाँ 36 दूना 72 तो 2 है कहाँ 2 हो गया, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और बताते हैं आप लोग को। जैसे कहा 5/9 अनुपात यहाँ से कह देगा है ना 4 आपका दे दिया 15 है ना, और यहाँ से दे देगा आपका 7/45, ठीक है। अब कहेगा इसका निश्चित अनुपात बताइए तो क्या बोले भिन्न के रूप में रहते हैं, हर कैल्शियम लेना है तो हर कैल्शियम हो जाएगा 45। अब 45 आ गया, जिस कैल्शियम में उससे भाग देना उसके विपरीत से गुना करना तो 9 5 45 5 5 25, ठीक है। 15 3 45 4 3 12, ठीक है। 45 से कहीं 45 तो 1 से गुना करेंगे तो 7 है कहीं 7 है। तो ये तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जब भी आप लोग को किस रूप में रहे, भिन्न के रूप में रहता है।
अब इसी में क्या होता है कि बराबर के रूप में देता है। तो जब भी बराबर के रूप में रहे ना, जब भी दो या दो से अधिक राशि आपस में क्या हो, बराबर हो, तो हमने दो राशि बराबर रहे तो हमने एक सिखा दिया था कि जैसे 2a बराबर 3 भी दे दे तो a अनुपात b पूछे है ना, a अनुपात b पूछे तो हमने कहा था कि जब भी दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात लिखना, तो दोनों को क्या करना, उलट देना। ठीक है, चलिए अब दो से अधिक राशि आपस में बराबर रहेगा तब क्या करेंगे, है ना, दो से अधिक राशि आपस में बराबर रहेगा तब क्या करेंगे। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट हम शॉर्ट विधि बताते हैं ना, लॉन्ग विधि से आप लोग को कोई मतलब नहीं रखना, डायरेक्ट हम आप लोग को क्या करते हैं, शॉर्ट विधि से बताते हैं। तो जब भिन्न के रूप में रहेगा तो क्या करना है, नीचे का एलसीएम लेना और नीचे से भाग देना और ऊपर में गुना कर देना है। ये काम करना है कब, जब भिन्न के रूप में रहेगा तब। लेकिन जब बराबर के रूप में रहेगा तो क्या करना, ऊपर का एलसीएम लेना और ऊपर से ही भाग देना और नीचे में क्या करना, गुना करना है। जैसे समझिएगा, हम दो तरीके से यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं। जैसे यहाँ हम लिखे 2/3 अनुपात 4 है ना 9 अनुपात 5/12, ये लिखा। ठीक है, अब एक हम लिखते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं जैसे हमने लिखा आपका, कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हो गया 4/3 बराबर यहाँ से 2/5 बराबर यहाँ से 12/7। ठीक है, तो जब भिन्न के रूप में रहे तो क्या करना, नीचे कैल्शियम लेना है, और जब बराबर के रूप में रहेगा तो ऊपर कैल्शियम लेना। बस ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इतना ही ध्यान देना है। जब भी भिन्न के रूप में रहे तो नीचे कैल्शियम, और बराबर के रूप में रहे तो ऊपर कैल्शियम लेना। ठीक है, तो चलिए भिन्न के रूप में तो नीचे कैल्शियम तो बता दिए थे, अब यहाँ पे बताते हैं हम। जब बराबर के रूप में है तो ऊपर कैल्शियम लेना, तो 4 2 और 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 12। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है हमेशा कि इन दोनों में कन्फ्यूजन यही होता है कि नीचे से भाग देता है, ऊपर से गुना करता है। ऐसा काम नहीं करना है, जिसका कैल्शियम लिए उसी से गुना कर भाग देना और उसके विपरीत से गुना करना। ठीक है, ये हमेशा चीज़ ध्यान देना। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ हमने कहा कि ऊपर कैल्शियम ने तो ऊपर से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 3 बार में, तो 3 नीचे में गुना होगा, 3 3 9। 2 से भाग देंगे 6 बार में, तो 6 5 30। 12 से भाग देंगे 1 बार में, तो 7 1 7। ठीक है, चलिए अब हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। बराबर के रूप में रहेगा तो ऊपर कैल्शियम लेगा, भिन्न के रूप में रहेगा तो नीचे का लेना है, और क्या करना है कि जिस कैल्शियम ले उससे भाग देना, उसके विपरीत से गुना करना। चलिए अब जो क्वेश्चन था उस पर हम लोग आते हैं। तो देखिएगा, ये तो आप लोग से अब बन जाना चाहिए कि भिन्न के रूप में तो नीचे कैल्शियम ले लेंगे, तो 15 का जो है यहाँ तो तीनों कैल्शियम 15 हो जाएगा, तो 15 में 1 से भाग देंगे, तो 15 का 15, 1 से गुना होगा तो हो जाएगा 15 अनुपात 3 से भाग देंगे, 3 5 बार में, यहाँ से 5 से भाग देंगे 3 बार में, तो 15 अनुपात 5 अनुपात 3। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा अगला क्वेश्चन पे जाते हैं ना, समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ से ए बी सी को के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि, है ना, एक धनराशि को जो है ए बी सी के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 1/2 भाग, बी का 2/3 भाग और सी का यहाँ पे सी का दे दिया है, सी का दे दिया 4/12 5 गुना जो है आपस में क्या है, बराबर। यहाँ पे देखिएगा सभी आपस में क्या है, बराबर। मतलब ए का 1/2 गुना, बी का 2/3 गुना और सी का 4/5 गुना आपस में क्या है, बराबर। तो जब भी हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो ऊपर वाला कैल्शियम लेना, और यदि भिन्न के रूप में हो तो नीचे कैल्शियम लेना। तो ऊपर बराबर है तो ऊपर कैल्शियम 1 2 और 4 कैल्शियम कितना हो गया, 4। अब जिस कैल्शियम ने उसी से भाग और विपरीत से गुना, तो एक इस कैल्शियम ने तो इससे भाग देंगे तो 4, तो 4 1 4 और 4 दूना हो जाएगा कितना, 8। यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2, तो 2 तिया हो जाएगा कितना, 6। यहाँ 4 से भाग देंगे तो 1, तो 5 1 5, मतलब 8 अनुपात 6 अनुपात 5 इसका सही उत्तर है। सो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। चलिए उसी तरीके से आगे क्वेश्चन देखना है। कह रहा है कि 3 साझेदार ए बी तथा सी लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना तथा सी के हिस्से का 12 गुना। यहाँ पे लिखते हैं ना, यहाँ पे नहीं हटेगा। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। कह रहा है ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना और सी के हिस्से का 12 गुना आपस में क्या है, बराबर। वही चीज़ है।
हमने कहा यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी कुछ नहीं एक है। तो यहाँ करा ए बी सी का अनुपात बताइए। तो हमने कहा कि बराबर के रूप में तो ऊपर कैल्शियम लीजिए। तो 1 3 2 और 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा 12। अब जिस कैल्शियम उसी से भाग देंगे तो 4 बार में 4 एकाएँ 4, 3 यहाँ 2 से भाग देंगे तो 6 बार में 6 एकाएँ 6, 12 से भाग देंगे 1 बार में 1 एकाएँ 1, तो मतलब 4:6:1। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना। हमको लगता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। बढ़िया से समझिएगा, पढ़िएगा और मेहनत कीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी तरीके से करा, एक धनराशि को ए बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि ए के 2 गुना, बी के 4 गुना, सी के 3 गुना आपस में बराबर। वही चीज़ है ना, वही चीज़ है, एक कर देंगे एक कर देंगे एक कर देंगे। यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा, तो ऊपर कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 12। 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 बार में 6 एकाएँ 6, 12 में 4 से भाग देंगे 3 बार में 3 एकाएँ 3, 12 में 3 से भाग देंगे 4 बार में 4 एकाएँ 4, तो 6:3:4, 6:3:4। सो ऑप्शन नंबर हो गया कितना है। चलिए अब थोड़ा एक क्वेश्चन और आ गया है ना, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक मात्र क्वेश्चन था जो हमने आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं ना, एक ही क्वेश्चन है ये था इस टाइप का, और इसको समझ जाइएगा तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसको आप लोग को बना देना, ठीक है। चलिए, और ये जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितना मतलब कह सकते हैं जितना हमने पढ़ा उससे सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है ना। चलिए इसमें जो है समझाने में भी थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ यार, तो क्लियर हो गया यार, कहाँ चला गया, रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए अब आगे एक क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। करा एक पद के लिए 120 आवेदन आए, मतलब कोई पद है उसके लिए 120 फार्म टोटल भराया। करा इन आवेदकों में से 70 पुरुष की संख्या कितना 70, ठीक है। तो पुरुष 70, इसका मतलब स्त्री कितना, मतलब महिला हो जाएगा कितना आपका 50 हो जाएगा, टोटल 120 है। अब करें और 80 आवेदकों के पास ड्राइवरी लाइसेंस है, टोटल ड्राइवरी लाइसेंस भरा है कितना 80। तो करें ऐसे पुरुष जिनके पास ड्राइवरी लाइसेंस है, करें ऐसे पुरुष के बारे में पूछ रहा है, पुरुष के बारे में है ना, पी यहाँ लिख देते हैं ना, मतलब मैन लिख देते हैं, मैन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे पुरुष जिनके पास ड्राइवरी लाइसेंस है उनकी न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या का अनुपात बताना। हम दोनों बताएंगे, महिला भी बताएंगे और पुरुष भी बताएंगे, मतलब न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या का अनुपात बताना है जिनके पास ड्राइवरी लाइसेंस है ना। जो पुरुष का मतलब कितने पुरुष अधिकतम से अधिकतम हो सकता है जिनके पास ड्राइवरी लाइसेंस है, और कितने जो है पुरुष न्यूनतम से न्यूनतम हो सकता है जिनके पास ड्राइवरी लाइसेंस है। चलिए, तो अधिकतम में तो आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बोलिएगा सर कैसे, क्योंकि अधिकतम टोटल कितना पुरुष है 70, तो अधिकतम क्या हो सकता है, टोटल के पास हो सकता है पुरुष की आपका जो है लाइसेंस जो है टोटल के पास हो सकता है ना। तो अधिकतम में 70 से तो ज़्यादा पुरुष है ही नहीं, तो 70 से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब अधिकतम पुरुष कितना हो जाएगा आपका, तो 70 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल जो है 80 के पास ड्राइवरी लाइसेंस था, तो 80 के पास था, तो यहाँ अधिकतम 80 नहीं लिखेंगे क्योंकि पुरुष की संख्या मात्र कितना है 70 है। यही गलती करते हैं विद्यार्थी, क्या करता है यहाँ पे 80 लिख देता है। तो जब 80 लिखिएगा तो ये तो टोटल 80 के पास ड्राइवरी लाइसेंस है जिसमें स्त्री भी और पुरुष भी है ना। लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि अधिकतम पुरुष जो है आपका कितना 70 है, तो अधिकतम क्या हो सकता है, टोटल के पास हो सकता है ड्राइवरी लाइसेंस, उससे ज़्यादा तो पुरुष है ही नहीं, तो अधिकतम तो और हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए, तो अधिकतम हो गया आपका कितना 70। अब न्यूनतम निकालना, तो न्यूनतम क्या करेंगे हम लोग, टोटल कितना के पास है 80 के पास है, जिसमें स्त्री की संख्या कितना है 50 के पास। तो हमने कहा कि न्यूनतम बताइए पुरुष की संख्या जिसमें जो है आपका ड्राइवरी लाइसेंस है। तो हम कह सकते हैं कि सर आप क्या कीजिए कि टोटल स्त्री को हटा दीजिए, तो जो बचेगा उन पुरुष को मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे टोटल ड्राइवरी लाइसेंस कितना 80 है। अब 80 में हमको न्यूनतम से न्यूनतम पुरुष को देना है, जैसे मान लिया जाए हमको टोटल 20 चॉकलेट बांटना है, जिसमें 15 स्त्री है और 10 जो है पुरुष है, 15 स्त्री है और 10 क्या पुरुष है। तो कहेगा कितने न्यूनतम पुरुष को जो है चॉकलेट बांट सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर टोटल स्त्री को पहले देकर हटा दीजिए, जो बचेगा वो न्यूनतम जो बचेगा वो आपका किसका हो जाएगा, स्त्री को हो जाएगा। तो वही तो यहाँ भी कह रहा है कि आप क्या कीजिए कि आपका जो अधिकतम में तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए ना,
अधिकतम में जो है कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हटाते हैं सब। टोटल था कितना, 80 था। टोटल ड्राइविंग लाइसेंस कितना था, 80। अब अधिकतम तो 17 के पास हो सकता है ना, कहेगा अधिकतम जो है टोटल के पास होना चाहिए, मतलब अधिकतम सभी के पास हो सकता है, न्यूनतम अब निकालना है। तो न्यूनतम यहाँ कह सकते हैं कि सर टोटल स्त्री को पहले ड्राइविंग लाइसेंस वाला हटा दीजिएगा, जो बचेगा वो न्यूनतम हो जाएगा। तो 80 में से 50 ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा क्या, स्त्री। तो जो न्यूनतम बचा, मतलब कितना बच गया न्यूनतम आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूनतम जो है तो 30 हो जाएगा। तो 30 न्यूनतम हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, तो 3 अनुपात कितना हो गया, 7 हो गया। सो ऑप्शन नंबर हो गया क्या, सी। यही कहता कि आप जो है स्त्री का बताइए, वुमेन का बताइए, तो न्यूनतम और अधिकतम है ना, न्यूनतम और अधिकतम। तो देखिएगा अधिकतम क्या हो सकता है, 50 के पास हो सकता है, और न्यूनतम क्या हो सकता है, तो अधिकतम पुरुष कितना, मतलब टोटल पुरुष कितना था, 70 था। तो कहेंगे हम 70 पुरुष को दे दीजिए, जो बचेगा वो न्यूनतम हो जाएगा। स्त्री के पास है तो न्यूनतम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मैंने 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमें तो नहीं लगता यहाँ तक आप लोग को कोई परेशानी हुआ होगा। तो चलिए जितना भी हमने आप लोग को पढ़ाया है, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, रिवीजन करना, और रिवीजन करने के बाद आगे का क्लास देखना है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, चलिए धन्यवाद।